सुपरटीचर की कट ऑफ गई थी वो 150 में से 130 मार्क्स गई थी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है। अगर अपन इसका रो स्कोर निकाले तो नॉर्मलाइजेशन को अगर 25 नंबर अपन लेस कर लेते हैं तो 130 में से एक जो फाइनल मेरिट हुई थी उसमें से लेस कर लेते हैं तो 105 मार्क्स बचते हैं। 105 मार्क्स बचते हैं। अगर 105 में अगर अपन 105 मार्क्स बचते हैं तो लगभग भैया 150 का 105 मार्क्स कितने होते हैं 70%। अरे भैया 70%, ये जब लगभग 6000 की वैकेंसी थी और करंट में कोई वैकेंसी नहीं चल रही थी। पेपर का लेवल भी भैया थोड़ा इजी आ गया था अपनी 4th ग्रेड की तुलना में और करंट में वैकेंसी नहीं थी, पोस्ट नहीं बढ़ी थी। तो भैया 6000 पर कट ऑफ 70% जा रही है। ये बिना रो स्कोर की बता रहा हूँ मैं, ये रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में नहीं बोल रहा। और जो 25-25 मार्क्स है ना, ये नहीं बढ़ेंगे। अब ये 25-25 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे भैया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मार्क्स बढ़ते नजर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा है तो 4th ग्रेड की कट ऑफ डेफिनेट। देखो जो पशु परिसर की एग्ज़ाम हुई थी 2023 के अंदर, उसका अब कंपेरिजन करते हैं चतुश्रेणी भर्ती 2024 हुई है, जो 53,749 पदों पर भर्ती आयोजित हुई है, उससे अपन करते हैं। ठीक है, देखो जो पशु परिसर की एग्जाम हुई थी उस टाइम भैया पशु परिसर की एग्जाम थी, उस टाइम ज़्यादा करंट की वैकेंसी नहीं थी। जैसे पटवार वीडियो अन्य एल से ये जो करंट में वैकेंसी चल रही है ना, ये नाक के बराबर थी। तो सभी स्टूडेंट पशु परिसर की तैयारी कर रहे थे। लगभग एप्लीकेशन फॉर्म आए थे 23 लाख के समथिंग। 23 लाख फॉर्म पर 5,934 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो पर सीट कंपटीशन हो जाता है 387, मतलब 387 में एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। 387 में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। जो अपने पशु परिसर की है उसमें देख लो आप पद भी कितने गुना है, इससे तो लगभग भैया 10 गुना पद अधिक है। 10 गुना पद अधिक है, इससे तो 10 गुना पद अधिक है। ठीक है, देखो ये लगभग हुई है 53,749 पर। और अभी आपको सभी को पता है कि पोस्ट इंक्रीज होने वाली है, जो पोस्ट है वो इंक्रीज होने वाली है। और अप्लीकेशन फॉर्म आए थे 21,74,000 ने। एप्लीकेशन फॉर्म तो 24 लाख आए थे, 21,74,000 ने एग्जाम दिया। जो एग्जाम में बैठे थे वो डेटा बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पर सीट कंपटीशन था उसमें 39 का, मतलब 39 का उसमें पर सीट कंपटीशन है। जो 4th ग्रेड की हुई है उसमें 39 का पर सीट कंपटीशन है। और जो पशु परिसर की हुई है उसमें 387 था। आप देख सकते हो कितना कंपटीशन है इसमें, और इसमें कितना कंपटीशन है भैया। इसमें तो लगभग 39 स्टूडेंट पर कैंडिडेट है, इसमें 387 पर कैंडिडेट है। ठीक है, 10th पास दोनों की योग्यता है। जो डिफरेंस है वहाँ पे ज़्यादा मैं नोटिस कराऊंगा आपको। देखो डिफरेंस कहाँ पर है। ठीक है, देखो जो पेपर हुआ था लगभग वो 150 मार्क्स का था। 150 नंबर का पेपर, 150 मार्क्स का पेपर। 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी भैया, उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी और अपनी वाली में 1/3। भैया सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहने वाला है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि इसमें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, जबकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और जो सिलेबस है ना, देखो सिलेबस में जो पेपर आया था इसमें तो नॉर्मल रेंज का पेपर आया था। इसमें तो सिलेबस का जो पेपर आया था वो नॉर्मल रेंज का पेपर था। इसे मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट से आए थे, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे। इसमें देखो आपको बताता हूँ पशु परिचर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। लगभग ये पेपर में बता रहा हूँ, जो सिलेबस है ऑफिशियल वो तो अलग है, लेकिन जो पेपर में आए थे वो बता रहा हूँ। राजस्थान जीके के अंदर कल्चर हिस्ट्री करंट अफेयर्स और जो अपनी ज्योग्राफी है उनसे लगभग 80 क्वेश्चन आए थे। 80 क्वेश्चन आए थे, जबकि इसमें तो भैया नॉर्मल रेंज वाले क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा हार्ड वाले नहीं पूछे गए थे। जो पेपर है वो देख लेना आप, ज़्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और 80 क्वेश्चन आए थे, 80 क्वेश्चन तो इसके मैथ के 20 क्वेश्चन नॉर्मल रेंज के, और साइंस के 10 क्वेश्चन, और पशुपालन के 25 क्वेश्चन रजिस्टर्ड थे। मतलब ऑफिशियल सिलेबस में 25 थे, जबकि 25 नहीं आए थे। जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। तो भाई उसमें 25 मार्क्स बढ़ा दिए गए भैया, 25 मार्क्स बढ़ा दिए गए। और क्योंकि आपके पता है कि वैकेंसी भी 9,000 की थी। अब देखो अपनी ये 4th ग्रेड की बता दो, मॉडरेट टू हार्ड। अपना पेपर मॉडरेट टू हार्ड हुआ था, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इसमें सभी सब्जेक्ट थे भैया। इसमें सभी सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, संस्कृत को छोड़कर सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया 4th ग्रेड में। और पेपर भी मॉडरेट टू हार्ड था भैया। इसके कंपेरिजन करते हैं ना जो पशु परीक्षा से, इससे बता रहा हूँ मैं कि लगभग इसमें हार्ड पेपर देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो आपको बताता हूँ इसकी कट ऑफ कितनी रही थी। इसकी कट ऑफ कितनी रही थी, जो पशु परिसर की एग्जाम हुई थी इसकी कट ऑफ कितनी रही थी। देखो इसकी कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ। आपको देखो जो पशु परीक्षर की कट ऑफ रही थी वो ऑफिशियल बता रहा हूँ। जो पशु परीक्षर की फाइनल कट ऑफ रही थी वो बता रहा हूँ। उसमें 150 मार्क्स में से जिस कैंडिडेट के 130 मार्क्स आ गए ना, वो फाइनल पर सिलेक्शन हो गया, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। 130 में से 150 में से 130 मार्क्स आ गए, उसका सिलेक्शन हो गया। जनरल कैटेगरी की है ये, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है लगभग 5,934 पर। और ओबीसी में 127, 150 में से 127 आ गया उसका। ईडब्ल्यूएस 123, 150 में से। एससी के 115, और जबकि एसटी के 111, 150 में से। ठीक है, एससी के 115, एससी के 111। अब देखो आपको नॉर्मलाइजेशन का बताता हूँ। देखो आपको जो पेपर कटिंग है वो भी दिख रही होगी साइड में। पेपर कटिंग देखो, पेपर कटिंग भी दिख रही होगी। नॉर्मलाइजेशन में कितना इफेक्ट हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में 25-25 मार्क्स बढ़ा दिए गए भैया। नॉर्मलाइजेशन में 25 मार्क्स बढ़ा दिए गए, इसके कारण डेफिनेटली कट ऑफ हाई गई। इसके कारण ही भैया कट ऑफ हाई गई, क्योंकि सभी बच्चे है ना, लगभग नॉर्मल रेंज का पेपर आया था तो सभी बच्चे कर गए थे। लगभग भैया इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई, लगभग इसकी कट ऑफ गई थी 130 बता रहा हूँ ना, 130 बता रहा हूँ।
130 बता रहा हूँ 150 में से। अब अगर अपन देखो ये 25 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिए गए, इनको अगर हम कम कर लेते हैं, मतलब को लेस कर लेते हैं, तो रो स्कोर आ जाता है 105। तो 105 150 का लगभग 70%। अरे भैया ये 70% तो कट ऑफ जब गई है जब लगभग 6000 ही पद है। मतलब रो स्कोर बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा फोर्थ ग्रेड में। फोर्थ ग्रेड में 25-25 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो जब गई है जब ये 6000 पद थे, 6000 बता रहा हूँ मैं, 6000 पद थे, तब 70% कट ऑफ गई है। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बगैर बता रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जो रो स्कोर है वो लगभग भैया 105 ही है बच्चों का। 105 ही बच्चों का है, 150 में से 70% गई है। तो आप कट ऑफ कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो। जो अपनी फोर्थ ग्रेड की है अपनी फोर्थ ग्रेड की जो एग्जाम हुई है उसमें 53,749 पोस्ट है। और प्री डीवी का रिजल्ट आपको पता 2 गुना का प्री डीवी का रिजल्ट आएगा, लगभग 1 लाख के समथिंग। अरे भैया 1 लाख के समथिंग रिजल्ट आएगा, 1 लाख के समथिंग। और जबकि उसमें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, उस भर्ती में तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और अपनी वाली में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो भैया सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें तो लगभग 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, अपनी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और सिलेबस भी आप देख सकते हो कितना लेंथी था, उसका पेपर भी इजी था, और अपना पेपर भी थोड़ा हार्ड था। और जो करंट की वैकेंसी चल रही है और पोस्ट भी बढ़ने के चांस है, और 1 लाख का प्री ड्यू का रिजल्ट आएगा, तो आप देख सकते हो कट ऑफ डेफिनेटली कम ही देखने को मिलेगी। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ डेफिनेटली कम ही देखने को मिलेगी। अब देखो 53,749 पर हुई थी एग्जाम, और प्री डीवी का रिजल्ट 2 गुना विद्यार्थियों को प्री डीवी के लिए बुलाया जाएगा, लगभग 1,07,000 के समथिंग, जिसके 85+ क्वेश्चन राइट है ना, मैं बोल रहा हूँ 85+ क्वेश्चन राइट है। उसका करंट में वैकेंसी के अंदर जो करंट में पटवार, वीडियो, ALS और लाइब्रेरियन अन्य एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कट ऑफ डेफिनेटली कम ही जाएगी। कट ऑफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी भैया, कट ऑफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी पेपर को लेवल को देखते हुए, ठीक है। पेपर को लेवल को देखते हुए कट ऑफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हाईएस्ट जनरल की बता रहा हूँ मैं, हाईएस्ट जनरल की मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हाईएस्ट जनरल की 75+ क्रॉस नहीं करेगी, 75+ क्रॉस नहीं करेगी। हाईएस्ट बता रहा हूँ, ये जो प्री डीवी का रिजल्ट आएगा उसकी हाईएस्ट कट ऑफ है ये। प्री डीवी का रिजल्ट आएगा 75+ क्रॉस नहीं करेगी मेरे अकॉर्डिंग तो भैया, ठीक है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चतुश्रेणी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कमेंट करके बता देना, आपका रिप्लाई हो जाएगा। थैंक यू।